सोचिए, दिल्ली का एक आम सा दिन, वही रोज की भागदौड़, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया। तो आज हम 2025 के इसी दिल्ली कार बॉम्ब ब्लास्ट की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 10 नवंबर 2025 को हुए इस हमले की ये वो कीमत थी जो 15 जिंदगियों ने चुकाई, 15 कहानियां जो उस दिन अधूरी रह गईं, 15 परिवार जिनके अपने कभी घर वापस नहीं लौटे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि असल में हुआ क्या था। तारीख थी 10 नवंबर 2025, जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इलाका, और हथियार कोई बंदूक या ग्रेनेड नहीं बल्कि एक आम सी दिखने वाली Hyundai i20 कार, जिसे एक बॉम्ब में बदल दिया गया था। इस धमाके में 15 लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पर ये तो सिर्फ वो फैक्ट्स हैं जो सतह पर दिखते हैं। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। तो चलिए अब इस साजिश की पहली परत हटाते हैं और देखते हैं कि यह हमला हुआ कैसे। जब जांचकर्ताओं ने मलबे की जांच की तो एक और खतरनाक बात सामने आई। इस धमाके में जिस चीज का इस्तेमाल हुआ था वो था ANFO, यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अब आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोसिव है। इसे बनाना तो आसान है, लेकिन इसकी तबाही मचाने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। यह साफ था कि ये किसी नौसिखिए का काम नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी प्लानिंग थी। धमाके की गूंज शांत होने के बाद पूरे देश के मन में बस एक ही सवाल था, ये किया किसने? अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जहां जांच एजेंसियां इन साजिशकर्ताओं के चेहरे से नकाब हटाने वाली थीं। तो सवाल वही है, इस हमले के पीछे किसका हाथ था? और यकीन मानिए, जो जवाब सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये कोई जाना पहचाना आतंकी संगठन नहीं था। एजेंसियों ने जिस नेटवर्क का पर्दाफाश किया उसे नाम दिया गया डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल। हाँ, बिल्कुल सही सुना, डॉक्टर्स। वो लोग जो जाने बचाने की कसम खाते हैं, वो जाने लेने की साजिश रच रहे थे। तो कौन थे ये लोग? इस मॉड्यूल का चेहरा कौन था? देखिए, सबसे पहला और मुख्य संदिग्ध था डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिस पर उस कार को चलाने का शक था। फिर श्रीनगर से जासिर बिलाल वानी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन यह सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि इस नेटवर्क में कम से कम 10 और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स शामिल थे, और इन सब के तार सीधे जम्मू कश्मीर के कट्टरपंथी गुटों से जुड़ रहे थे। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल था। ये आतंकवाद के उस बदलते हुए चेहरे को दिखा रहा था जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। ये एक बिल्कुल नए तरह का खतरा था। एक्सपर्ट्स ने इस नए ट्रेंड को एक नाम दिया है, व्हाइट कॉलर टेरर। इसका सीधा सा मतलब है, जब समाज के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स अपनी स्किल्स और अपनी अच्छी इमेज का इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए करते हैं। इन पर कोई आसानी से शक भी नहीं करता, और यही चीज इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। तो हमने देखा कि दिल्ली में एक कार बम फटा, लेकिन जो असलियत थी वो इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। ये मॉड्यूल सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी 32 गाड़ियों को इसी तरह के बॉम्ब में बदलने की तैयारी कर रहा था। जरा सोचिए, अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो तबाही का मंजर क्या होता। तो हम देख क्या रहे हैं? हम आतंकवाद का एक नया दौर देख रहे हैं। पहले क्या होता था? पारंपरिक विस्फोटक और छोटे छोटे आतंकी गुट। पर अब जो नया खतरा है वो बिल्कुल अलग है। अब बात हो रही है वेपनाइज्ड ड्रोन्स और रॉकेट्स की। अब प्लान बन रहे हैं एक साथ कई जगहों पर हमला करने के। और सबसे बड़ा बदलाव, हमलावर अब कोई पारंपरिक आतंकी नहीं बल्कि पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं। और इस मॉड्यूल के इरादे सिर्फ एक कार बम तक सीमित नहीं थे। उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। वो दिल्ली में एक साथ कई जगहों पर हमास स्टाइल हमले करना चाहते थे। मतलब एक ही समय पर कई लोकेशंस पर फायरिंग और धमाके, ताकि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाई जा सके। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे शहर को घुटनों पर लाने की एक बड़ी साजिश थी। अब जब इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो जाहिर है देश की राजधानी में हड़कंप मच गया। सरकार से लेकर आम लोग तक सब हरकत में आ गए। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली ने इस नए खतरे का सामना कैसे किया। एक्शन तुरंत शुरू हुआ। सबसे पहले तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने केस अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने वादा किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
पूरे दिल्ली एनसीआर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई। यहां तक कि टीवी चैनल्स के लिए भी सेंसिटिव कंटेंट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं थी। दिल्ली के आम लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरास अपग्रेड होने लगे, लोग अनजान गाड़ियों पर नजर रखने लगे और जगह जगह नए बूम बैरियर और विजिटर ट्रैकिंग सिस्टम लग गए। ये एक तरह से पूरे शहर का मिला जुला रिस्पॉन्स था। ये सारी चीजें हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि आने वाले खतरों का एक सिग्नल था। ये खतरे ज्यादा हाइब्रिड होंगे, ज्यादा हाईटेक होंगे और पहले की तरह पारंपरिक नहीं होंगे। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब अगला खतरा किसी डॉक्टर या इंजीनियर के भेष में हमारे बीच ही हो सकता है, तो क्या हमारे शहर और क्या हम सब आने वाली चुनौतियों के लिए सच में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।